नमस्कार। आज का हमारा विषय है वर्तनी और वाक्य रचना संबंधी सामान्य तथ्य। वर्तनी, जिसे हिंदी में वर्ण विन्यास, उर्दू में हिज्जे और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। जो हमारी भाषा की शुद्धता है वो वर्तनी पर निर्भर करती है और वर्तनी की शुद्धता बहुत हद तक उच्चारण पर निर्भर करती है। जब उच्चारण हमारा शुद्ध होगा तो हमारी वर्तनी भी शुद्ध होगी, लेकिन हमारी वर्तनी कई बार गलत हो जाती है। वो हो जाती है असावधानी के कारण या अज्ञानता के कारण। तब हमारा जो उच्चारण होगा या जो वर्तनी होगी वो अशुद्ध हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूँगी, शुद्ध वर्तनी होने पर हमारा सारा व्याकरण का जो भी लिखा जाएगा वो सही होगा। हमारी हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, अंग्रेजी की तरह नहीं है। अंग्रेजी में आपने देखा होगा कि बोला जाता है नाइफ, एन की साउंड आती है, लेकिन लिखा क्या जाता है KNIFE, लिखा पहले के जाता है। लेकिन हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो इस वर्तनी संबंधी मैं कुछ नियम बताने जा रही हूँ। पहला जो नियम है कि ट वर्ग से पहले श षटकोण वाला हमेशा मिलता है, यानी ट वर्ग वाला आपका ट ठ ढ न, यानी कुछ भी आ जाए, ट वर्ग का कोई भी आपका वर्ण आ जाए बीच में से तो उससे पहले आपको श षटकोण जरूर मिलेगा। जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, जैसे कष्ट आपका आ गया ट, तो ट से पहले क्या आ रहा है, श षटकोण। अगला है आषाढ़, आपका ढ आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, इससे पहले श आ रहा है। ठ आ रहा है, उससे पहले भी श आ रहा है। अभीष्ट है, अभीष्ट में भी ट से पहले श आ रहा है। श्रेष्ठ है, ठ से पहले श आ रहा है। यानी कि ट वर्ग का कोई भी से पहले जितने भी आएंगे व्यंजन ट ठ ढ न, उससे पहले हमारा श षटकोण जरूर आएगा। सेकंड जो नियम है, यदि पंचम अक्षर य व ह के पहले आता है, य व ह से पहले पंचम अक्षर कौन से होते हैं, ण, ठीक है, त थ न, त थ ध न, प फ ब म, ये जितने भी आपके पंचम अक्षर से पहले यदि य व ह के पहले आता है, य व ह से पहले पंचम अक्षर आ जाए तो पंचम अक्षर ही लिखा जाएगा, अनुस्वार बिंदी नहीं लगेगी उसकी जगह पर। जैसे है अन्य, अन्य में क्या है, देखिए य आ गया, य से पहले क्या आ रहा है, न, ये पंचम अक्षर है, त थ ध न, त्वर्ग लाइन का, ठीक है। हमारा क्या आ गया, आपका ह आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है, म, तो म किसका है, पवर्ग लाइन का, तो यह वह से पहले भी क्या आ गया, पंचम अक्षर आ गया। आपका ह आ रहा है, यहाँ पर ह से पहले क्या आ रहा है, पंचम अक्षर न हो गया। यहाँ पे भी ह है, उससे आगे पहले क्या आ रहा है, पंचम अक्षर म आ गया। तो जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे, अन्य है, तुम्हारा है, कन्हैया है, कुम्हार है, तो इनमें य व ह का प्रयोग हो रहा है, लेकिन पंचम अक्षर बीच में आ रहा है। वो क्या लगाया गया, हमने अनुस्वार नहीं लगाया बल्कि पंचम अक्षर का ही इस्तेमाल किया है। जो तीसरा नियम है वो है श श स, ठीक है, के पूर्व पंचम अक्षर आने पर अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। मैंने यहाँ पर बताया था कि यह व ह से पहले पंचम अक्षर लगेगा, लेकिन अगला है आपको जिनका क्या कहा जाता है, आपके ऊष्म, ठीक है, श श स ह के पूर्व पंचम अक्षर आने पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे श से पहले क्या आ रहा है, बिंदी आ रही है, ऊपर अनुस्वार ही लगाया, हमने पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। अब आपका ह आ रहा है, ऊष्म व्यंजन ह आ रहा है, उससे पहले हमने ये पंचम अक्षर आना चाहिए, लेकिन हमने क्या लगाया, अनुस्वार लगाया। कंस, न की आवाज आ रही है पंचम अक्षर की, लेकिन हमने क्या प्रयोग किया, अनुस्वार। कैंसर, ठीक है, स है ऊष्म व्यंजन, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, न आ रहा है, तो हमने क्या प्रयोग किया, अनुस्वार। तो आपका ये रूल होगा कि श श स, यानी ऊष्म व्यंजन से पहले बीच कोई भी पंचम अक्षर आ जाए उनके पहले, तो आपने अनुस्वार का प्रयोग करना है, ठीक है, पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं करना। जो चौथा नियम है वो हमारा है, जब किसी शब्द में श श स में से किसी किन्हीं 2 या 3 व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है, इनमें से किन्हीं का भी एक का प्रयोग हो, दो का या 3 का प्रयोग हो, तो वर्णमाला के क्रम से ही आएंगे। तो वर्णमाला का जो क्रम है कि श श स, तो उसी क्रम के अनुसार आएंगे। ये नहीं कि पहले श आ जाएगा फिर स आएगा फिर श, नहीं, जो इनका क्रम दिया गया उसी के अनुसार आएंगे। जैसे आप देख सकते हो, आपका है शासन, ठीक है, शासन में क्या किया आपने, देखो श पहले आता है फिर उसके बाद स आता है, तो हमने वही प्रयोग किया है, पहले श लगाया फिर स। अगर मैं ये लेती हूँ शासन है तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ स आ श न, तो ये हमारा गलत बनेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रशंसा है तो हमने श पहले लिया फिर बाद में स लिया है। आगे है शीर्षासन,
तो हमने क्या किया है, श पहले लिया, फिर आपको पता है षटकोण वाला आता है वही लगाया है हमने, फिर स लगाया है। ये नहीं कि हमें ऐसा कर देंगे कि स पहले लगा दे फिर श लगा दे फिर शी शासन, ये गलत होगा हमारा। तो हमने यही क्रम आगे भी देखने को मिलेगा। जो अगला शब्द है शेष, तो हमारा श शलगम पहले आता है बाद में श षटकोण आता है। हमें ऐसे नहीं लिखेंगे कि श षटकोण पहले ले आए और बाद में श ले आए, वो हमारा गलत बनेगा। अगला जो हमारा 5वां नियम है वो देखेंगे, संबोधन में संज्ञाओं में अनुस्वार नहीं लगता। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, ठीक है, जो संज्ञा शब्द होते हैं, संबोधित किसी को करेंगे, संज्ञा शब्दों में अनुस्वार नहीं लगेगा। ठीक है, भूतकाल की क्रियाओं में जब उनके साथ प्रसर्ग लगाओ, भूतकाल की जब क्रियाएं होंगी तो उनके साथ प्रसर्ग लगाओ तो अनुस्वार अवश्य लगाना चाहिए। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, संबोधन में संज्ञाओं में अनुस्वार नहीं लगता। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, कई बार हम ये गलती कर देते हैं, बच्चों है, यहाँ तो बहुवचन है, तो बहुवचन में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे बिंदी लगा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे, बहुवचन है जी, बिंदी लग जानी चाहिए। भाई है, हमने इसका क्या बनाया, हमने इसका बहुवचन बनाया भाइयों, तो हम कहेंगे कि हाँ भाइयों लगा देते हैं यहाँ पर, और क्या करेंगे, पीछे अनुस्वार लगा देंगे, तो वो हमारा गलत होगा। क्योंकि ये क्या किया गया है, संबोधित किया है बच्चों को कि इधर आ जाओ, यहाँ संबोधित, भाइयों मेरी बात सुनो। आप कहेंगे कि भाई का बहुवचन हो गया भाइयों, तो यहाँ पर हमारा क्या लगना चाहिए कि बहुवचन है तो यहाँ पे अनुस्वार लगना चाहिए पीछे, लेकिन ये हमारा गलत है नियम। लेकिन हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर संबोधित किया गया है, बच्चों को संबोधित किया है, बच्चों आप इधर आ जाओ, भाइयों आप मेरी बात सुनो। जब किसी को हम संबोधित करते हैं तो उसके लिए हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब भूतकाल की क्रियाओं में जब हम संबोधित तो करेंगे, भूतकाल की क्रियाओं में जब उनके साथ प्रसर्ग लगा हो, अगर प्रसर्ग लग जाता है, जैसे बच्चों ने खाना खाया, बच्चे भी बहुवचन में हैं, तो यहाँ क्या लगा, उसके साथ प्रसर्ग लग गया है ने, तो आपका क्या प्रयोग होगा, उनके साथ प्रसर्ग लगा है तो अनुस्वार अवश्य ही लगेगा। जैसे यहाँ पे भाइयों ने बहनों से राखियां बंधवाई, तो यहाँ क्या है, भाइयों ने प्रसर्ग लग गया है तो अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। ये पास्ट की बात हो गई, देखो खाया बंधवाई पास्ट की बात हो गई। तो भूतकाल की क्रियाओं में जब उनके साथ प्रसर्ग लगता है तो अनुस्वार अवश्य लगाना चाहिए। अगला जो नियम है वो है, क्रियाओं में अनुस्वार लगाने से वाक्यों का अर्थ बदल जाता है। अगर क्रिया है, जैसे यहाँ पर भेजे खाए, तो ये हमारी क्रिया, अगर मैं इस अनुस्वार का प्रयोग करूंगी तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे देखिए, 4 पत्र भेजे, ठीक है, आम खाए, उसने आम खा लिए हैं, उसने 4 पत्र भेज दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करती हूँ तो अर्थ बदल जाएगा। देखिए, 4 पत्र भेजें, यानी कि कहा जा रहा है कि आप हमें 4 पत्र लिखकर भेजें। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आम खाएं, रिक्वेस्ट की जा रही है कि आम खा लो आप। यहाँ पर आ रहा है कि आम खा चुका है वो, और यहाँ पर क्या बन गया, इसका क्या अर्थ बन गया, आम खाएं, रिक्वेस्ट की जा रही है कि आम रखे हुए हैं आप खा लीजिए। ठीक है, जो अगला नियम है, कुछ शब्द जिसमें र वर्ण होता है, ई इन प्रत्यय लगाने पर वह री स्वर में बदल जाता है। जैसे आप देखिए, यहाँ पर हमारा जो एक एग्जाम्पल दिया गया, अनुग्रह, र लगाया गया है, तो वो किस में बदल गया है, हमने कौन सा प्रत्यय लगाया है, इत प्रत्यय लगाया है, इत प्रत्यय लगते ही वो री में बदल गया है, अनुग्रहित बन गया है। अगला नियम, किसी भी शब्द के साथ इक प्रत्यय लगाने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जैसे प्रमाण प्लस में इक, तो आपका क्या बन गया, प्रामाणिक हो गया दीर्घ। समाज प्लस में एक प्रत्यय लगाया हमने तो क्या बन जाएगा, सामाजिक। ठीक है, अगला है कल्पना प्लस में एक, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक प्रत्यय लगाते ही एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या बन जाएगा, आ की मात्रा लग गई, यानी दीर्घ हो गया, काल्पनिक। ठीक है ना, यहाँ पे भी दीर्घ हो गया, पहले था प्रमाण, ठीक है, यहाँ था समास, यहाँ था कल्पना, लेकिन क्या हो गया, एक प्रत्यय लगाने पर प्रामाणिक, सामाजिक, काल्पनिक, हर्ष स्वर जो होगा वो दीर्घ हो जाएगा। अंग्रेजी में जो अगला नियम है वो है, अंग्रेजी में ण वर्ण नहीं होता। ठीक है, और जो 10वां नियम है हमारा, देखिए, कृपा करके, आप हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, हम बहुत टाइम से गलतियां करते हैं। ये एक शब्द है कृपा और कृपया। जो हमारा कृपा है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है हमारी, और इसके साथ हमेशा करके तो मोस्टली जुड़ा होगा, कृपा करके, ठीक है, ये जुड़ा होगा। और जो कृपया है वो क्रिया विशेषण शब्द है। कृपा क्या है, कृपा भाववाचक संज्ञा है और कृपया यह जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा, क्रिया विशेषण शब्द।
तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, कृपा करके मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। तो यहाँ क्या कह रहा है, कृपा के साथ क्या जुड़ गया, करके जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो उसका भाव कह रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान कर दें। और यहाँ पे ये क्रिया की विशेषता होगी, मेरी प्यास उसकी कृपया से बुझी। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भाव है, क्रिया। यहाँ पे देखिए ये क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या हो गई, उसके दया यानी कृपया से बुझी। तो ये क्रिया की विशेषता पर चल रही है, तो ये क्रिया विशेषण शब्द हो गया। और जो कृपा है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो आपके ये हम गलतियां माइनर सी कर देते हैं, कृपा के साथ हमेशा करके शब्द जुड़ा होगा और ये भाववाचक संज्ञा है, और कृपया है क्रिया विशेषण शब्द। तो आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, कृपा के साथ हमेशा करके जुड़ेगा, कृपया करके मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, और मेरी प्यास उसकी कृपया से बुझी, ये क्रिया की है विशेषता। धन्यवाद। इन गदाबंती खिलाई है जी इसमें, खिलाई हो, खिलाई हो। अरे रुक रे, बंदे नहीं हो रहा इससे।